हेलो स्टूडेंट, एनबी सिंह क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.4। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। देयर आर 6 ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं ऑन अ मैट्रिक्स, 3 ड्यू टू रो एंड 3 ड्यू टू कॉलम, which are known as elementary operations or transformation. In interchange of any two row or column or two columns, symbolically the interchange of ith and jth row is denoted by Ri, Rj, and interchange of ith and jth column is denoted by Ci, Cj. एग्जाम्पल अप्लाइंग, जैसे हम लोग किसी भी रो या कॉलम को मैट्रिक्स के अंदर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है आपके पास, ये मैट्रिक्स है ए। अब इसमें R1 रो को फर्स्ट रो को सेकेंड रो से इंटरचेंज आप कर सकते हैं। किसी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट रो को सेकेंड रो के प्लेस पे लिख दिए और सेकेंड रो को फर्स्ट रो के प्लेस पे लिख दिए, ये इंटरचेंज करने का साइन है, चेंज कर सकते हैं आप। तो डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। The multiplication of the element of any row or column by a non-zero number, किसी भी रो या कॉलम में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। सिंबॉलिकली द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ith row by k where k cannot equal to 0 is denoted by Ri equal to KRI. The corresponding column operation is denoted by, इसी तरह से कॉलम में भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको C3 के प्लेस पे लिखना है 1/7 C3, तो आपके पास मैट्रिक्स बी है और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम में हमको लिखना है किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करके कांस्टेंट का C/7, तो 1/7 हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी आप कॉलम में या रो में किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करके आप लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। थर्ड है द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द corresponding elements of any other row or column multiply by any non-zero number, symbolically the addition of the elements of ith row the corresponding element of jth column multiplying by k is denoted by Ri equal to Ri plus k Rj. द करस्पॉन्डिंग कॉलम ऑपरेशन इज डिनोटेड बाई, कॉलम को करना पड़ेगा तो आपको सी आई इंडिकेट कर रहा है, सी आई प्लस के सी जे। इसका भी हम एग्जाम्पल से आपको भी दिखाते हैं। अब ये आपके पास एक मैट्रिक्स है और इसमें आप
R2 के प्लेस पे लिखना चाहते हैं R2 माइनस 2 R1। R2 के प्लेस पे लिखेंगे R2 में से 2 R1 को माइनस करके। तो यहाँ से आप देखें क्या चेंजिंग आ जाएगी। ये R1 है और ये R2 है, ये R2 है। तो R2 में से यानी 2 में से आप 2 R1 माइनस करेंगे तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और 2 से माइनस करेंगे तो 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये 2 जब 4 हो जाएगा, 4 तो -1 तो पहले से ही है, और -4 यानी -5 आ जाएगा। चेंजिंग होने के बाद आपका मैट्रिक्स ये मिलेगा 1 2, और R2 में से 2 R1 को माइनस करेंगे तो 0 -5 आ जाएगा। तो माइनस कर सकते हैं आप, प्लस कर सकते हैं, ये कॉलम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं और रो में भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी कॉलम के प्लेस पे या किसी भी रो के प्लेस पे आप किसी दूसरे कॉलम में कुछ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके एडिशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। इनवर्टिबल मैट्रिक्स। In a square matrix of order m, and if there exists another square matrix B of the same order m, such that ऐसा है AB इक्वल टू BA इक्वल टू I, अगर ऐसा मिल रहा है then तब B इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A, तो B को कहा जाएगा इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A। B is called inverse matrix of A and it is denoted by A inverse, यानी A inverse इक्वल टू B हो गया आपका। In this case A is inverse matrix of A and it is denoted by A inverse. In this case A is said to be invertible, इनवर्स किया जा सकता है। अब एक मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देखें। A इक्वल टू दिया है, B इक्वल टू दिया है, दो मैट्रिक्स हैं, A इंटू B करते हैं। 2 का 2 मल्टीप्लाई प्लस 2 का -1 में, फिर आगे 2 का 3 में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू -3 3 इंटू 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2 2 इंटू -1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू -3 1 इंटू -3 2 इंटू 2, ये आ जाएगा आपका 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। ए बी इक्वल टू वाई, आल्सो इसी तरह से आप शो कर सकते हैं बी ए इक्वल टू आई। बी इज इनवर्स ऑफ ए, इन अदर वर्ड आप बोल सकते हैं कि बी इक्वल टू ए इनवर्स, ए इज इनवर्स ऑफ बी, या ए इक्वल टू बी इनवर्स, दोनों बोल सकते हैं आप। बी इक्वल टू ए इनवर्स या ए इक्वल टू बी इनवर्स, क्योंकि जब ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई है, अगर इन रिलेशन को देखेंगे तो बी इक्वल टू ए इनवर्स ले सकते हैं, क्योंकि ये ए नीचे आएगा, ए बी इक्वल टू आई है। बी इक्वल टू लिखना हो आई अपान ए, यानी ए ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा आई ए इनवर्स, सिंपली इसको लिखेंगे ए इनवर्स, यानी बी इक्वल टू ए इनवर्स।
theorem. If A and B are invertible matrix of the same order, then AB का इनवर्स अगर करना होगा तो ये होगा B इनवर्स इंटू A इनवर्स. इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स X बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन. एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? If A is a matrix such that A inverse exists, then to find A inverse. A inverse exist का मतलब कि कोई भी रो या कॉलम जीरो नहीं होना चाहिए, तभी एग्जिस्ट करेगा. यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन. अगर रो ऑपरेशन अगर आप लगाना चाहते हो तो लिखेंगे A इक्वल टू आई ए एंड अप्लाई ए सीक्वेंस ऑफ रो. रो ऑपरेशन इसमें अप्लाई करेंगे ऑन A इक्वल टू आई ए में. टिल वी गेट, तब तक अप्लाई करेंगे जब तक कि ये A आइडेंटिटी मैट्रिक्स न बन जाए. और राइट हैंड साइड में A को डिस्टर्ब नहीं करना है, I में चेंजिंग करते जाना है, वो B बन जाएगा. और लेफ्ट हैंड साइड में AI बन जाएगा ऑपरेशन करते करते. द मैट्रिक्स B विल बी द, अब इसको मैट्रिक्स B को हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स B विल बी द इनवर्स ऑफ A. सिमिलरली इफ वी विश टू फाइंड A इनवर्स यूजिंग कॉलम ऑपरेशन. अगर हम लोग कॉलम ऑपरेशन से अगर निकालना चाहते हैं तो देन राइट A इक्वल टू AI. कॉलम ऑपरेशन से अगर हम लोग फाइंड करना चाहते हैं A इनवर्स तो लिखेंगे A इक्वल टू AI एंड अप्लाई ए सीक्वेंस ऑफ कॉलम ऑपरेशन ऑन A इक्वल टू AI. तब तक अप्लाई करना है जब तक कि ये A आइडेंटिटी मैट्रिक्स न बन जाए, और इस A को डिस्टर्ब नहीं करना है. I में चेंजिंग हमेशा होता रहेगा हर ऑपरेशन में और वो बन जाएगा B. इस केस में हम लोग बोलेंगे B को A इनवर्स इक्वल टू B. In case after applying one or more element in case after applying one or more elementary row or column operation on A equal to IA या A equal to AI. ये A इक्वल टू आई ए किस में लिखते हैं? रो ऑपरेशन में. और A इक्वल टू AI कॉलम ऑपरेशन में. अगर हम लोग ऑपरेशन करते समय अगर ऐसा पाते हैं, इफ वी ऑब्टेन ऑल जीरोज इन वन और मोर रो ऑफ द मैट्रिक्स, या रो में मिल जाए, रो ऑपरेशन कर रहे हैं रो में मिल जाए या कॉलम में मिल जाए, on left hand side, then A inverse does not exist. Exercise 3.4. Using elementary of transformation, find the inverse of each of the matrices if it exists in exercise 1 to 17. क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 17 तक के क्वेश्चन में आपको केवल A इनवर्स फाइंड करना है. इनमें से कुछ क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं, उसके बाद आप स्वयं करेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -1 2 -3 3. तो हम रो ऑपरेशन लगाना चाहते हैं तो लिखेंगे A इक्वल टू आई ए. अगर कॉलम ऑपरेशन लगाते तो A इक्वल टू AI लिखते. A इक्वल टू ये आपका मैट्रिक्स है और I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है.
सेम आर्डर का 1 0 0 1 और इस ए को डिस्टर्ब नहीं करना है। अब हम चाहते हैं ये जो लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। ऐसे ऑपरेशन हम अपने से लगाएंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। ये सोचना है कि क्या करना है इसमें। अप्लाई, अब जैसे हम देख रहे हैं हमको यहाँ पे चाहिए 1 और यहाँ पे चाहिए 1, बाकी दोनों 0 हो जाना चाहिए। तो हम R2 के प्लेस पे लिखते हैं R2 माइनस 2R1। ये R2 है, इसके प्लेस पे लिखेंगे R2 में से 2 का मल्टीप्लाई करके R1 को माइनस कर देंगे। 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, और इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और 3 में से माइनस करेंगे, माइनस तो पहले से ही साइन है और ये हो जा रहा है, हम R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -2, तो आ जाएगा आपका 3 + 2, यानी नीचे 5 आएगा। ये 5 आ गया। जो ऑपरेशन यहाँ किया गया वही ऑपरेशन यहाँ करेंगे। R2 के प्लेस पे लिखेंगे R2 माइनस 2R1। R2 तो 0 है, -0 - 2, R1 में 1 है, इंटू 1, 0 - 2 तो -2। ये आपका देखिए -2 यहाँ है। फिर ये आपका R2 है, 1 में से 2 R1, तो R1 2 इंटू 0 है तो 1 ही रहेगा। ये 1 हो गया। ये ऑपरेशन इतना हो गया। अब अप्लाइंग, अब एक 0 मिल गया हमको, अभी ये भी 0 चाहिए और इसको भी हमको करना है 1, तभी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। अब R2 देख रहे हैं हम, R2 में अगर हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 1 हो जाएगा। अप्लाई R2 इक्वल टू 1/5 R2, तो 1/5 करेंगे तो 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1। और यहाँ भी करेंगे, ये R2 है, R2/5 करना है तो -2/5 और 1/5। अब ये 0 हो गया, ये 1 होना चाहिए, हो गया, ये भी 1 हो गया। अब इसको हमको 0 करना है। अप्लाई R1 के प्लेस पे हम लिख दें R1 + R2। R1 के प्लेस पे लिखना है R1 + R2, तो 1 + 0 1 ही रहेगा, -1 + 1 ये 0 हो जाएगा। यहाँ भी करना होगा, R1 के प्लेस पे R1 + R2 लिखना है तो 1, और इन दोनों को ऐड करना है तब यहाँ लिखना है, तो 1 - 2/5, एलसीएम ले लेंगे, 5 - 2/5, ये आ जाएगा 3/5, यानी पहला एलिमेंट्स जो होगा 3/5। इनको ऐड करना है तो 0 + 1/5 करेंगे तो 1/5 ही रहेगा। ये आपका आ गया 3/5 1/5, और नीचे R2 ऐसे ही रहेगा, -2/5 1/5। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, और हमने ए को नहीं डिस्टर्ब किया, और यहाँ जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था वो बी में कन्वर्ट हो गया। अब ये कैसा लिखा हुआ है, I = BA की फॉर्म में हो गया, और ये जो B है वही A का इन्वर्स है, A इन्वर्स = B है, क्योंकि अगर ये नीचे आएगा तो इधर आ जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। A इन्वर्स = B, A इन्वर्स = B की वैल्यू जो है उसको लिख देंगे हम ऊपर से। B की वैल्यू आपकी है, ये B है, तो यहाँ पे लिख दिए B।
और ये हमारा ए इनवर्स फाइंड हो गया। यही ए इनवर्स फाइंड करने का तरीका है। लेफ्ट हैंड साइड को आप ऑपरेशन करते करते आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड करेंगे और राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सेम ऑपरेशन लगाएंगे, जो चेंजिंग लेफ्ट हैंड साइड में वही चेंजिंग राइट हैंड साइड में, और इस ए को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लास्ट में जब लेफ्ट हैंड साइड में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा ए, और राइट हैंड साइड में आपका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था सॉल्व करते करते वो बी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहीं बी जो है ए इनवर्स की वैल्यू होगी। यही प्रोसेस सभी क्वेश्चन में करना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है 2174। इसको भी हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे ए इक्वल टू आई ए, क्योंकि हम चाहते हैं रो ऑपरेशन लगाना। ए इक्वल टू आई ए, तो ये आपका ए है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये। अब आपको सोचना है इसमें क्या करें कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि R1 के प्लेस पे हम R2 को ही चेंज कर देते हैं। R1 के प्लेस पे हम लिख दिए रो के प्लेस, फर्स्ट रो के प्लेस पे R2, और R2 के प्लेस पे R1, इसको चेंज कर दिए। तो चेंजिंग यहाँ भी करना होगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। अब क्या किया जा सकता है, R1 के प्लेस पे हम लिखने जा रहे हैं, हमको यहाँ 1 चाहिए और यहाँ 1, और ये दोनों 0 होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम, R1 के प्लेस पे अगर हम R1 माइनस 3R2 लिखें, 3 2 जा 6 होता है, माइनस कर देंगे 1 आ जाएगा वहाँ। देखिए R1 के प्लेस पे लिखना है 3R2, R1 माइनस 3R2, तो ये 7 है और ये 2 है। 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 करेंगे 1 आ जाएगा यहाँ, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा और ये आपका 4 है। 4 माइनस 3 करेंगे 1 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेशन लग गया, वहीं ऑपरेशन राइट हैंड साइड में आपको लगाना है। R1 में से 3R2 माइनस करना है, ये आपका R1 है 0, और 3R2 माइनस करना है, -3 R2 के प्लेस पे है 1, 3 इंटू 1, ये -3 आ जाएगा यहाँ पे, -3 आ गया। और देख लेते हैं R1 1 है में से -3R2, R2 यहाँ पे 0 है, यानी ये 0 हो जाएगा, केवल 1 आएगा, ये 1 आया आपका। R2 ऐसे का वैसे रहेगा और इंटू ए। अब इतना चेंजिंग करने से हमको दिखाई दे रहा है कि 1 1 हो गया, यहाँ 2 है वहाँ 1 है, और इसको 0 करना है। तो R2 के प्लेस पे अगर हम R2 माइनस 2 R1 कर देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। R2 के प्लेस पे R2 माइनस 2 R1, क्योंकि R2 पे 2 है, 2 R1 करेंगे तो 2 2 1 जा 2, 2 माइनस हो जाएगा, ये 0 आ गया। तो वही काम यहाँ भी करना है आपको। R2 में से 2 R1 यानी 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 आ जाएगा। फिर यहाँ भी करेंगे R2 में से 2 R1, तो R2 है आपका 1, 1 माइनस 2 R1, 3 2 जा 6, -6 यानी 1 प्लस 6 यानी 7, ये आपका 7 आया। फिर यहाँ भी देख लेते हैं
ये R2 जीरो है, जीरो में से हमको माइनस करना है 2R1 करके, 2 × 1, जीरो माइनस 2 × 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। देख सकते हैं आप, ये R2 है और आपको करना है, ऑपरेशन लगाना था R2 में से माइनस करना है 2R1, तो हमने माइनस किया -2R1, फिर आपका आ गया -2, तो यहाँ -2 है। अभी यहाँ तक हो गया। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 0 मिल गया, यहाँ पे 1 मिल गया, यहाँ पे 0 होना चाहिए और यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस है, तो हम इसको पहले कैंसिल करें। R2 के प्लेस पे हम लिखते हैं -R2, तो R2 के प्लेस पे -R2 लिखेंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ भी करना पड़ेगा, R2 के प्लेस पे -R2 लिखना है तो ये -7 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। अब एक काम और करना है आपको, अब सब कुछ हो गया, केवल ये 1 नहीं होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम R1 में से R1 - R2 करते हैं, R1 के प्लेस पे लिखते हैं R1 - R2, तो 0 हो जाएगा। 1 - 0 1 ही रहेगा, 1 - 1 0 हो जाएगा और ये 0 1। यहाँ भी यही काम करेंगे, R1 में से R1 - R2 कर देंगे, R1 के प्लेस पे R1 - R2, तो ये आपका R1 है। माइनस करेंगे जब, -3 -7, यानी -3 + 7, तो आपका 4 आ जाएगा यहाँ पे। और इसी तरह से ये देखिए, R1 - R2 करना है, ये 1 है, 1 - 2, ये 1 और 2, तो 1 - 2 = -1, ये आपका देखिए -1 आ गया। और नीचे सेम वैसे ही रहेगा, -7 2। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बी में कन्वर्ट हो गया, तो आप A इनवर्स लिखेंगे, ये बी की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 12, मैट्रिक्स 6 -3 -2 1, इसको सॉल्व करते हैं। A = IA, रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, ये आपका A है, ये I है और ये है। आपको ऐसा ऑपरेशन लगाना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए और राइट हैंड साइड में ये बी में कन्वर्ट हो जाए, ये A वैसे ही रहेगा। तो सबसे पहले आप देखें, R1 और R2 को इंटरचेंज कर दीजिए, R1 और R2 को इंटरचेंज कर दीजिए, तो R2 ऊपर चला जाएगा और R1 नीचे चला आएगा। ये आपका वही काम यहाँ होगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। आगे बढ़ते हैं, R2 के प्लेस पे लिखना है R2 + 3R1, ये R2 है, इसके प्लेस पे लिखना है R2 + 3R1, तो 6 प्लस ये 3R1 यानी -2 × 3, देख लीजिए कितना आता है, 6 प्लस -6 यानी 6 - 6, ये तो 0 हो गया। ये भी आप देख लीजिए, R2 ये है -3 प्लस 3R1, 3 × 1 यानी -3 + 3, ये भी 0 हो गया। R2 के प्लेस पे R2 + 3R1 करना है, ये भी 0 हो गया। और R2 के प्लेस पे R2 + 3R1 करना है, यहाँ पे देखेंगे तो 1 ही रहेगा और 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, 3 × 1 = 3 और 0 में ऐड कर देंगे तो 3 ही हो जाएगा ये आपका।
अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में सेकेंड रो 0 हो गया। जब किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं तो A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा। रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स, वन आर मोर रो और कॉलम के सभी एलिमेंट्स 0 हो जाएं तो A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। Second row of left hand side elements are 0, so A inverse does not exist. Question number 17. बाकी सभी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। A इक्वल टू दिया हुआ है, A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दी गई है तो हम लिखेंगे A इक्वल टू आइए रो ऑपरेशन लगाना है। रो ऑपरेशन इसमें हम लगाएंगे तो A इक्वल टू ये है और I आइडेंटिटी मैट्रिक्स और A। अब इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है आपको। R1 को हम R2 से चेंज कर देते हैं। ये R1 है और ये R2 है, इसको चेंज कर दीजिए। ये R1 है, ये R2 है, चेंज करने के बाद ये मिला है हमको। R2 को ऊपर ले जाएंगे ये मिल जाएगा, R1 को नीचे ले आएंगे ये मिलेगा। तो वही काम यहाँ भी करना पड़ेगा आपको। ये लाइन ऊपर चली जाएगी और ये नीचे चली आएगी। इसके बाद R1 के प्लेस पे R1 माइनस 2R2 करिए तो ये है 2, तो 2 जब 4 हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ 5 माइनस 4 1 और ये 1 है, 1 माइनस 0 तो 1 ही रहेगा। ये 0 है, 0 माइनस और ये माइनस 2 हो जाएगा। ये तो माइनस माइनस प्लस 2, देखिए 2 आ गया। आपको R1 के प्लेस पे R1 में से आपको -2 R2 माइनस करके लिखना है। वही ऑपरेशन आप यहाँ अप्लाई करेंगे। R1 के प्लेस पे आपको लिखना है R1 के प्लेस पे लिखना है R1 माइनस 2 R2, तो ये -2 हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा और ये 0। अब आपका यहाँ पे 1 दिखाई दे दिया। अब R2 के प्लेस पे R2 माइनस 2 R1 करिए। R2 के प्लेस पे लिखना है R2 माइनस 2 R1, तो ये 0 हो जाएगा, -2 -5 हो जाएगा। और यहाँ भी आप देख सकते हैं R2 के प्लेस पे लिखना है R2 माइनस 2 R1, 5 -2 0, चेंजिंग आ जाएगी। अब R2 में से माइनस को गायब करना है तो R2 के प्लेस पे -1 R2 लिख दीजिए, तो ये माइनस गायब हो जाएगा इनमें से, इसमें से माइनस गायब हो जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। केवल इतना ही करना है। इसके बाद R2 के प्लेस पे R2 माइनस R3 कर दीजिए। R2 ये है, R3 ये है। जब ऐसा करेंगे R2 में से R3 को माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1 यानी 1 हो गया, 5 माइनस 3 2 हो गया। वही काम यहाँ भी करना होगा आपको। -5 में से 0 निकाल देंगे, कुछ नहीं चेंजिंग आएगी। 2 में से 0 2 ही रहेगा, 1 में से -1 कर देंगे, -1 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि आपका लेफ्ट हैंड साइड में 1 1 बन गया और ये 2 0 हो गया।
अब धीरे धीरे आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ मूव कर रहा है। अब R1 के प्लेस पे R1 माइनस R2 करिए और R3 के प्लेस पे R3 माइनस R2, दोनों ऑपरेशन एक साथ करिए। R1 के प्लेस पे R1 माइनस R2 करना है, तो ये R1 के प्लेस पे R1 माइनस R2 करेंगे तो 1 माइनस 1 0, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। ये R3 के प्लेस पे R3 माइनस R2 करना है। R3 ये है, R2 ये है, R3 के प्लेस पे R3 माइनस R2 करना है, तो ये 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 1, ये चेंजिंग आ जाएगी, देख सकते हैं। जो काम इधर किए हैं वहीं आपको राइट हैंड साइड में भी करना है। जैसे जैसे उधर किया गया वैसे वैसे इधर राइट हैंड साइड में भी। अब ये 1 मिल गया, 1 1 1, ये 0 0 0 0 0, इस 2 को 0 करना है। अभी इसको करने के लिए R2 के प्लेस पे हम लिख देते हैं R2 माइनस 3R 2R3। R2 में से हम 2R3 माइनस कर देते हैं, तो 2 माइनस 2 करेंगे 0 आ जाएगा। और वही काम आपको राइट हैंड साइड में भी करना है, जैसे वहां कर रहे हैं वैसे यहाँ करेंगे आप, सेम प्रोसेस। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, और राइट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स बी के फॉर्म में हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेंज हो गया। और ये आपका ए पहले से ही है, उसको लिखते जाएंगे हम। इनको सॉल्व करने के लिए, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको यही प्रोसेस लगाना है सभी क्वेश्चन में। आपको अपने से लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है, जो मैट्रिक्स ए है उसको सॉल्व करते करते आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, और राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बी में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा हो जाने पे ए इनवर्स इक्वल टू बी, ए इनवर्स इक्वल टू बी मिलेगा। 3.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।